Hello guys, welcome back to my channel and today is day 5 of 30 day yoga challenge। तो फिर स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले अपने हाथों को किसी भी मुद्रा में रखेंगे, विश्राम पोस्टर में बैठेंगे और अपनी आंखों को बंद कर लेंगे और फिर हम करेंगे ओम का उच्चारण 3 बार और फिर अपने श्वासों पे ध्यान और अपने माइंड को मेकअप करेंगे आज की प्रैक्टिस के लिए। एंड फिर अपने दोनों पाम्स को आपस में रगड़ के अपनी आंखों पे उसकी गर्माहट लगाएंगे और अपने दोनों हाथों को अपने आंखों के सामने ओपन करेंगे, आंखें ओपन करेंगे, हाथों को देखेंगे एंड वेलकम टू टुडेज क्लास। और फिर हम स्टार्ट करेंगे अपने फिंगर्स को इंटरलॉक करके अपने हाथों को इन एंड आउट स्ट्रेच, ये भी 4 to 5 टाइम्स। फिर दोनों हाथों को आपस में इंटरलॉक करके और पीछे की तरफ पुश करेंगे। फिर राइट हैंड बेंड करेंगे और लेफ्ट हैंड से पुश करेंगे, फिर लेफ्ट हैंड बेंड करेंगे, राइट हैंड से पुश करेंगे और फिर अपने दोनों पंजों को अपने हाथों से ग्रैब करेंगे और अपनी नाक अपने टोज पे टच करेंगे बिना हिप्स और पैर उठाए। और फिर अपने राइट लेग को साइड में ओपन करेंगे और फिर लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच करके टोज को ग्रैब करेंगे। फिर सेम वे द अदर साइड। और फिर साइड स्ट्रेच, हाथों को एल्बोज के साथ नीचे रखना है और ट्राई करना है कि हमारा जो दूसरा पैर है वो ना उठे। और फिर हम अपना राइट लेग सामने ओपन करेंगे, ब्रीथ इन करेंगे और ब्रीथ आउट करके आगे बेंड होंगे और ट्राई करेंगे अपना नोज अपने नीज पे टच हो। और फिर हम उठ जाएंगे ब्रीथ इन करते हुए, फिर सेम वे ब्रीथ इन करके ऊपर और ब्रीथ आउट करके आगे की तरफ बेंड करेंगे और अपने नोज को अपने नीज पे टच करेंगे। फिर दोनों पैरों को ओपन करेंगे और फिर ब्रीथ इन करके ब्रीथ आउट करते हुए आगे की तरफ बेंड होंगे और अपना सर अपने नीज पे टच करने की कोशिश करेंगे। रिलैक्स, थोड़ा पैरों को रिलैक्स करेंगे। फिर अपने पैरों को सामने की तरफ ओपन करेंगे और अपने टोस को टच करके अपनी बॉडी को आगे की तरफ पुल करेंगे और ट्राई करेंगे सर को जमीन पे लगाना। फिर अपने फिंगर्स को इंटरलॉक करके और फिर हम करेंगे चक्की चालासना 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। फिर थोड़ा सा पैरों को रिलैक्स करेंगे और फिर हम करेंगे बटरफ्लाई और फिर अपने हाथों से ऐसे नीज के पास लाके पैरों को जमीन की तरफ पुश करेंगे और फिर अपने नोज को अपनी टोज में टच करेंगे और फिर हम आ जाएंगे कैट एंड काउ पोज में। ब्रीथ इन करते हुए ऊपर देखेंगे, ब्रीथ आउट करते हुए नीचे देखेंगे और हंच बनाएंगे और आर्च बनाएंगे अपने बैक से। सो ये भी आप 5 to 10 टाइम्स कर सकते हैं। और फिर आ जाएंगे हम अपने माउंटेन पोज में और फिर धीरे धीरे अपने ऑल्टरनेट हील्स को उठा के जमीन पे रखेंगे और फिर माउंटेन और फिर माउंटेन टू डॉल्फिन पोज। थोड़ा सा होल्ड करेंगे पोजीशन को और फिर प्लैंक, फिर अपना चाइल्ड पोज में रिलैक्स करेंगे फॉर सम टाइम, few seconds और फिर मैट पे वापस से माउंटेन पोज और फिर हम डक पोज प्रैक्टिस करेंगे आज। तो आपको होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ट्राई टू पुट योर वेट ऑन योर हैंड्स। और अगर नहीं हो पा रहा है, आगे की तरफ गिरने का डर लग रहा है, तो आप आगे या फिर ये डक पोज के प्रैक्टिस के लिए आप ऐसे पिलो रख सकते हो जैसे मैंने रखा और फिर अपने हाथों पे चढ़ के और अपने सर को पिलोज पे टिका दो और अपने पैरों को उठा दो एंड देन यू कैन होल्ड।
और फिर चाइल्ड पोज में रिलैक्स करेंगे और फिर उठ जाएंगे माउंटेन पोज में। और फिर अपना राइट लेग आगे करेंगे और लेफ्ट लेग को नीज को फ्लोर पे रख देंगे और पैर बेंड करके नीचे रखेंगे, अपने हाथों को पैर के ऊपर और फिर ऊपर देखेंगे, पिजन पोज। फिर पैर पीछे करेंगे, वापस से, और फिर ट्राई करेंगे अपने लेफ्ट लेग से। फिर लेफ्ट लेग अपने पाम्स के बीच में रख दिया और फिर बेंड करके नीज को जमीन पे रख दिया, बैक लेग की भी नीज फ्लोर पे मैट पे। फिर अपने हाथों को अपने नीज पे रख के ऊपर देखेंगे और फिर पैर पीछे, माउंटेन पोज एंड रिलैक्स करेंगे थोड़ा सा। उसके बाद फिर अपने हाथों को अपने ऑपोजिट नीज पे रख के एक हाथ पीछे रख के पीछे देखेंगे, बॉडी को ट्विस्ट करेंगे। फिर ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट हैंड ऑन द ऑपोजिट नी एंड द अदर हैंड ऑन द बैक और फिर ट्विस्ट करके पीछे देखेंगे और फिर अपने दोनों पैरों को ऐसे बैठ के होल्ड करेंगे टोज को और पैर ऐसे उठा देंगे और नी स्ट्रेट कर देंगे। होल्ड करेंगे पोजीशन को और ट्राई करेंगे पीछे ना गिरे, इसी पोजीशन पे ही रहें। और फिर टोस छोड़ के और हाथों को नीचे करके और हाथों को हवा में रखेंगे, पैरों को भी हवा में, बोथ पोज में आ जाएंगे, नौकासना। और ये नीज ओपन वाले नौकासना है। योगा के बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। फिर ट्राई करेंगे अपने सर को नीज पे लगाने का, जो कि मुझसे नहीं हुआ बट हो जाएगा बाद में धीरे धीरे। और फिर हम ये वाला नौकासना करेंगे विद बेंड नीज और उसमें ही स्ट्रेट भी करेंगे और बेंड भी करेंगे और फिर टोज को होल्ड करेंगे और फिर वापस से स्ट्रेच करेंगे। और फिर थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे और फिर हम आ जाएंगे अपने नीज पे और राइट हैंड को पीछे मोड़ के अपने राइट एंकल पे, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट एंकल पे रख के और फिर हम ये उष्ट्रासना में आ जाएंगे और अपनी बॉडी को आगे की तरफ पुश करना है। फिर रिलैक्स अगेन वन मोर टाइम, राइट हैंड ऑन राइट एंकल, लेफ्ट हैंड ऑन लेफ्ट एंकल और फिर अपनी बॉडी को आगे की तरफ पुश करेंगे उष्ट्रासना में। मेरा बैक बेंडिंग का प्रॉब्लम है इसलिए इतना क्लीन नहीं हुआ। थोड़ा सा रिलैक्स चाइल्ड पोज में आ जाएंगे। फिर माउंटेन पोज में पैर को पीछे रखेंगे और ऐसे बॉडी को ट्विस्ट करेंगे और हाथ को फ्लोर पे रखने का ट्राई करेंगे। फिर दूसरे साइड भी सेम और फिर प्लैंक टू माउंटेन, माउंटेन टू प्लैंक करेंगे। फिर माउंटेन से हम लोअर प्लैंक पे जाएंगे और लोअर प्लैंक को 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट होल्ड करेंगे। फिर रिलैक्स करेंगे चाइल्ड पोज में और फिर माउंटेन पोज, प्लैंक और फिर अपने पैरों को ट्विस्ट करके माउंटेन टू प्लैंक। नाउ अपने पैरों को ट्विस्ट करके और हम अपना हाथ ऊपर उठाएंगे और हाथों को देखेंगे। फिर अदर साइड, फिर माउंटेन टू प्लैंक। फिर शोल्डर टच करेंगे, शोल्डर टैप 20 टाइम्स 30 टाइम्स जितना भी आप कर सकते हो, 10 टाइम्स करके और फिर रिलैक्स करेंगे चाइल्ड पोज में। और फिर हम अपने मैट पे बैक पे आ जाएंगे, लेट जाएंगे और अपने फिंगर्स को इंटरलॉक करके सर के पीछे हाथ ओपन करेंगे, स्ट्रेच करेंगे और करेंगे सिटअप्स 10 टाइम्स।
फिर पैरों को ऐसे टेबल टॉप पोजीशन में ऊपर हवा में रख के और फिर ट्विस्ट करेंगे साइड वेज। ये भी हम 10, 12, 20 जितना भी कर सकते करेंगे। रिलैक्स करेंगे और फिर अपने मैट पे आ जाएंगे और पैरों को टेबल टॉप पोजीशन में उठाएंगे और क्रंचेस करना स्टार्ट करेंगे। राइट नीज लेफ्ट हैंड एल्बो के पास, लेफ्ट नी राइट हैंड की एल्बोज के पास। ये भी हम 20 to 30 टाइम्स जितना कर सकते हैं करेंगे। रिलैक्स करेंगे, फिर दोनों पैरों को एंकल्स को अपने हिप्स के पास जितना पास ला सके उतना पास लाएंगे। एंकल्स को होल्ड करेंगे और फिर अपनी बॉडी को लिफ्ट करेंगे सेतु बंध आसना में, ब्रिज पोज में। फिंगर को इंटरलॉक करके हाथों को नीचे रखेंगे। फिर 2-3 टाइम्स प्रैक्टिस करेंगे। सेम ब्रीद इन करके ऊपर उठना है और सपोर्ट के लिए अपने हाथों को नीचे लगा देंगे ताकि और हाई जा सके हमारी बॉडी। रिलैक्स करेंगे थोड़ी देर, फिर राइट लेग को लेग रेज करेंगे, ऑल्टरनेट लेग रेज, नी स्ट्रेट रखेंगे 5 टाइम्स बोथ लेग्स। फिर दोनों पैरों को एक साथ लिफ्ट करेंगे 10 टाइम्स और इस बार मैं फ्लोर पे पैर रख रही हूँ नीचे जाते टाइम। 10 टाइम्स बोथ लेग रेज। फिर थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे और फिर अपने हाथों को साइड में ओपन करेंगे, नीज दोनों बेंट रहेगी और फिर राइट साइड लेफ्ट साइड को टर्न करेंगे। राइट साइड को हेड टर्न होगा, फिर सेंटर और फिर लेफ्ट साइड, ऑल्टरनेट साइड टर्न करते रहेंगे। ये बैक के ट्विस्ट के लिए है, बैक में अच्छा सा ट्विस्ट फील होता है और रिलैक्स लगता है। फिर हम शवासना में आ जाएंगे और रिलैक्स करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे ईच पार्ट ऑफ द बॉडी फ्रॉम टो टू हेड। टो से स्टार्ट करेंगे और फिर जब भी लेफ्ट टर्न लेके और जब भी कंफर्टेबल हो उठ के अपने मैट पे बैठ जाएंगे। आईज क्लोज रहेंगी और फिर सांसों पे ध्यान करेंगे और फिर भ्रामरी प्राणायाम कर रही हूँ मैं। अपने दोनों कानों को अपने अंगूठों से क्लोज करेंगे, 3 फिंगर्स से आईज क्लोज करेंगे और जो इंडेक्स फिंगर है वो फोरहेड पे रहेगी और भंवरे जैसा साउंड निकालना है जितना भी लॉन्ग आप एक ब्रेथ में निकाल सकते हो। और अपने सर पे, अपने आईज में, ईयर्स में पूरी वाइब्रेशन फील करनी है। इससे आपका स्ट्रेस दूर होता है, एंग्जाइटी दूर होती है, डिप्रेशन दूर होता है, आपकी थकावट दूर होती है, मन शांत होता है। और मुझे इस टाइम पे बहुत एंग्जाइटी हो रही थी बिकॉज माई पीरियड्स आर अराउंड द कॉर्नर, तो दिस भ्रामरी प्राणायाम इज रियली गुड फॉर मी। फिर हम रिलैक्स करेंगे, फिर अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रख लेंगे और अपने फेस पे अच्छा सा मसाज देंगे, नेक पे, अपने शोल्डर्स पे, आर्म्स पे, टमी पे, एब्स पे, बैक पे, थाइज पे, नीज पे, लेग्स पे, टोज पे। और फिर थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग इन टुडेज सेशन एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।